साथियों, अगेन आप सभी को गुड मॉर्निंग, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, जबरदस्त होंगे, जानदार होंगे, शानदार होंगे और आपके परिवार में भी सब लोग खुश होंगे। साथियों, जैसा कि आप जानते हो, हम हर रोज लगातार एक टॉपिक पे बातचीत करते हैं और आज का लेटेस्ट टॉपिक रहने वाला है साथियों, वो 7 बड़े कारण जिसकी वजह से आने वाले समय में भारत में नेटवर्क मार्केटिंग धूम मचाने वाली है। यानी कि आज इन 7 बड़े कारणों को आपने समझ लिया तो आप कभी भी डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति नेगेटिविटी नहीं आएगी आपके मन के अंदर। और नेटवर्क मार्केटिंग में आप भी एक बड़ा मुकाम हासिल कर सकते हैं, बहुत बड़ी धूम मचा सकते हैं और आप भी अपने सारे सपनों को पूरा कर सकते हैं साथियों। तो एक एक करके हम सभी कारणों को जानते हैं साथियों। लेकिन साथियों, मैं बताना चाहूंगा कि ये गुड न्यूज़ अगले तकरीबन 2050 तक का मेरा रिसर्च है साथियों। 2050-60 तक यदि आप इसमें डायरेक्ट सेलिंग में काम करते हैं तो इतना बड़ा काम होने वाला है, इतना बड़ा काम होने वाला है कि आप सोच नहीं सकते। आपके जीवन में वो बड़े बड़े बदलाव आएंगे जो आप सोच के ताजुब करेंगे कि ऐसा भी हो सकता है क्या, इतने पैसे भी कमाए जा सकते हैं क्या। तो चलिए साथियों, एक रिसर्च के साथ हम आगे बढ़ते हैं। साथियों, सबसे बड़ा कारण जो है, पहला कारण, वो हमारे देश में डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग क्यों चलने वाली है और क्यों धूम मचाने वाली है। उसका सबसे बड़ा पहला कारण ये है कि जनसंख्या का बड़ा आधार, कि दुनिया के अंदर सबसे ज्यादा अगर जनसंख्या है तो हमारे देश की है। और वर्तमान डेटा ये कहता है कि भारत की जनसंख्या नवंबर 2024 तक 142.8 करोड़ है और 2050 तक ये जनसंख्या लगभग 165 करोड़ तक पहुंच सकती है साथियों। तो साथियों, आप सोच के देखिए, तकरीबन 142 करोड़ आज हमारे देश की जनसंख्या है, तो 2050 तक 165 करोड़ जनसंख्या पहुंच जाएगी। तो इसका प्रभाव कहाँ कहाँ होने वाला है। इतने सारे जब लोग होंगे तो उनको क्या चीजों की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ेगी। तो प्रभाव, इतनी बड़ी जनसंख्या का आधार मतलब उपभोक्ता। जो मेरी नजर से देखने की कोशिश करोगे तो डायरेक्ट सेलर, डिस्ट्रीब्यूटर आपको दिखाई देंगे। यानी कि आप कहीं भी देखोगे तो आपको नेटवर्कर, डिस्ट्रीब्यूटर, आपको एक कस्टमर नजर आएगा। बहुत सारे कस्टमरों की बस भरी जा रही है तो वो भी कस्टमर है, बस फर्सते ये एक है कि वो आपके साथ जुड़े। कोई टेम्पो में जा रहे हैं, कोई ऑफिस में काम करने के लिए जा रहे हैं, कोई स्कूल के अंदर जा रहे हैं, कोई स्कूल से आ रहे हैं, कोई कुछ काम कर रहे हैं, कोई डॉक्टर है, कोई इंजीनियर है, कोई टीचर है। सबसे बड़ी खूबसूरत बात यह है कि हम हमारे इस प्रोफेशन के अंदर हर प्रोफेशन के लोगों को ला सकते हैं और वो लोग भी इसमें एक अच्छी खासी इनकम और एक अच्छी खासी कामयाबी और एक टाइम फ्रीडम, मनी फ्रीडम, एंजॉय पूरी लाइफ का वो लोग कर सकते हैं साथियों। तो जब बड़ी जनसंख्या जनसंख्या इतनी तेजी से बढ़ रही, आबादी लगातार बढ़ रही, तो साथियों इस बढ़ी हुई आबादी को क्या चीज की जरूरत नहीं पड़ेगी। नेटवर्क मार्केटिंग में क्या इनको प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्या इनको कपड़ों की रिक्वायरमेंट नहीं होगी, क्या इनको खाने की रिक्वायरमेंट नहीं होगी। एक इंसान को क्या क्या जरूरत होती है साथियों, वो सारी चीजें आज डायरेक्ट सेलिंग से कंपनियां बेच रही है और वो आने वाले समय के अंदर मिलने वाली और भी चीजें डायरेक्ट सेलिंग से। तो नेटवर्क मार्केटिंग के लिए कि ये बड़ा अवसर है, क्योंकि वर्ड ऑफ माउथ से ये चलता है बिजनेस और एक दूसरे के कहने से ही चलता है। तो सबसे बड़ा कारण ये है कि बढ़ती हुई आबादी, बढ़ती हुई जनसंख्या हमारे लिए एक बहुत बड़ा प्लस पॉइंट है। आज पूरी दुनिया की नजरें जो है भारत के ऊपर टिकी हुई है। बड़े बड़े लोग, बड़े बड़े उद्योगपति आज भारत में निवेश करना चाहते हैं साथियों। आज हर इंसान भारत से जुड़ना चाहता है, दुनिया का हर देश भारत से जुड़ के ये देखना चाहता है कि मैं भी अपनी तरक्की साथ साथ में करूं। क्योंकि दो तीन तरह के देश होते हैं। एक देश वो होता है जिसकी जीडीपी बिल्कुल एकदम बैठी हुई है, सोई हुई है। और एक देश वो होता है जिसकी जीडीपी ग्रोथ कर चुकी है, बिल्कुल एक नॉर्मल मोड पे आ चुकी है। और एक देश वो होता है जिसकी जीडीपी लगातार तेजी से बढ़ रही है साथियों। यानी कि जहां खपत की जरूरत है, रिक्वायरमेंट की जरूरत है साथियों, हमारे देश की बढ़ती हुई जनसंख्या इसका सबसे बड़ा कारण है। लगातार तेजी से जनसंख्या बढ़ रही है। अब मैं आगे बात करता हूं बढ़ती हुई इंटरनेट की पहुंच, ये भी सबसे बड़ा कारण है साथियों। वर्तमान डेटा क्या कहता है कि भारत में इंटरनेट जो उपयोग करता है वो लगभग जो 2023 के अंदर 85 करोड़ थे। 85 करोड़, 85 करोड़ लोग थे 2023 में, और 2025 तक यह संख्या 90 से 100 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है।
यानी कि अभी 2024 चल रहा है, 2025 में अगले एक साल में लगभग 90-100 करोड़ लोग इंटरनेट चलाने वाले हैं। अब आप सोचिए इतने सारे लोग जब इंटरनेट से जुड़ेंगे तो क्या धूम मचने वाली है साथियों। क्योंकि इंटरनेट एक माध्यम है, सोशल मीडिया का इंटरनेट माध्यम है, शॉपिंग करने का इंटरनेट माध्यम है, एक दूसरे से क्या क्या मैं आगे बात करने वाला हूं। तो ग्रामीण क्षेत्रों में अगर बात करें तो 2024 तक 40% से अधिक इंटरनेट का उपयोग कर रहे हैं साथियों। और 2050 तक अनुमान जो आंकड़ा है वो ये कहता है कि भारत में इंटरनेट उपयोगकर्ता की संख्या 120 से 130 करोड़ तक पहुंचने की संभावना है 2050 तक। आप सोचिए, जस्ट इमेजिन करिए साथियों कि जस्ट डबल होने वाले हैं। तो इतने, ये जनसंख्या 165 करोड़ का अनुमान है, लगभग 70 से 75 से 80% होगा साथियों। यानी कि जब 2050 में 165 करोड़ के आसपास जो जनसंख्या का अनुमान है, उसके अंदर 75 से 80% लोग इंटरनेट चला रहे होंगे। अब इसका प्रभाव कहाँ का पड़ने वाला है? सोशल मीडिया और डिजिटल प्लेटफॉर्म के जरिए नेटवर्क मार्केटिंग कंपनियां, जो हम लोग हैं, डायरेक्ट सेलिंग के जितने भी लोग हैं, ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में अपनी आसानी से पहुंच बना सकते हैं। आज देखिए इंटरनेट के माध्यम से हम लोग सब लोग सुबह सुबह ट्रेनिंग से जुड़ सकते हैं, प्रोडक्ट की जानकारी ले सकते हैं, हम एक दूसरे को कनेक्ट कर सकते हैं, अपने बिजनेस को आगे बढ़ा सकते हैं। आज बहुत सारी माताएं महिलाएं हैं, जो हम बहुत सारे लोग जॉब नहीं करवाना चाहते महिलाओं को। हालांकि ये सोच अच्छी नहीं है, लेकिन बावजूद इसके जो लोग घर वर्क फ्रॉम होम करना चाहते हैं, घर बैठे बैठे काम को करना चाहते हैं, डिजिटल मार्केटिंग के माध्यम से, इंटरनेट के माध्यम से साथियों, नेटवर्क मार्केटिंग कंपनी जुड़ सकते हैं और एक मजबूत, एक सशक्त साथियों अपना नेटवर्क बना सकते हैं और पैसा भी कमा सकते हैं साथ साथ में। तो इसलिए इंटरनेट की पहुंच लगातार बढ़ रही है। आप इंटरनेट के माध्यम से अपने बिजनेस को लगातार बढ़ा सकते हैं, सोशल मीडिया के माध्यम से, फेसबुक के माध्यम से, बहुत सारे सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म में जहां आप इंटरनेट के माध्यम से अपने बिजनेस को बढ़ा सकते हैं साथियों। उसके बाद अगले अगर बात करें साथियों नंबर 3 की, तो बेरोजगारी, वैकल्पिक आय स्रोतों की आवश्यकता है साथियों। यानी बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है, क्योंकि देखिए जनसंख्या जब बढ़ रही है तो कोई भी गवर्नमेंट, कोई भी प्राइवेट सेक्टर इतनी बड़ी जनसंख्या को, इतनी बड़ी आबादी को रोजगार नहीं दे पाएगा। तो सारे के सारी जो जॉबलेस लोग हैं वो कहाँ जाएंगे, क्या करेंगे साथियों? क्या उनके पास है? क्या उन्होंने सपना देखना बंद कर दिया है? इतने सारे लोग हैं, सपना देखना बंद नहीं किया। ये बड़े बड़े कॉलेज, इंस्टीट्यूट, एक से एक हाई फाई सोसाइटियां, हाई फाई सारी चीजें बन रही है, तो इसलिए लोग सपने देख रहे हैं। और सपने देख रहे हैं लेकिन सपने उनके पूरे नहीं हो रहे। तो डेटा क्या कहता है वर्तमान में कि भारत में 2024 तक बेरोजगारी दर 7.5% है, जो कि कोविड-19 के बाद साथियों कई लोगों ने वैकल्पिक के तौर पे आय के स्रोतों की तलाश शुरू कर दी, यानी अन्य अदर ऑप्शन ढूंढ रहे हैं जॉब के लिए। आपने देखा कोविड-19 में बड़ी बड़ी कंपनियां बंद हो गई है, बड़ी बड़ी कंपनियां बर्बाद हो गई हैं, और बहुत सारे बिजनेस जो चल रहे थे वो ठप हो गए हैं। सिर्फ और सिर्फ खाने पीने की और पहनने ओढ़ने की चीजें चली थी साथियों। तो इसलिए कोविड-19 के बाद साथियों बहुत सारी बेरोजगारी बढ़ रही है। और लोग यदि जो लोग नौकरी भी कर रहे हैं, जॉब भी कर रहे हैं, तो वो साथ में ये चाहते हैं कि पता नहीं आगे आने वाले समय में किस तरह की महामारी, किस तरह का चीजें आए, तो वो एक अदर अलग इनकम पे जाना चाहते हैं, साथ साथ में उस इनकम के साथ साथ एक अन्य इनकम जोड़ना चाहते हैं। लेकिन बशर्ते फर्क ये है कि हम उन लोगों से अपनी पहुंच बना पाए, हम उन लोगों के साथ साथ जुड़े। अब इसका प्रभाव कहाँ का होने वाला है साथियों? बेरोजगारी लगातार बढ़ रही, तो डायरेक्ट सेलिंग नेटवर्क मार्केटिंग में नौकरी के विकल्प के तौर पे साथियों वर्क फ्रॉम होम और पार्ट टाइम जॉब प्रदान करता है। तो डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ के लोग पार्ट टाइम वर्क कर सकते हैं, वर्क फ्रॉम होम कर सकते हैं। यह विशेष रूप से महिलाओं, छात्रों और सेवानिवृत्त व्यक्ति के लिए आकर्षक है साथियों। जो महिलाएं घर पे, मैंने बताया कि महिलाएं, जो माताएं बहनें बाहर नहीं जा पाती हैं, जो लोग घर बैठे, बहुत सारे फिजिकली डिसेबल जो चैलेंजिंग बच्चे हैं, जो फिजिकली रूप से काम नहीं कर पाते, तो वो घर बैठे बैठे नेटवर्क मार्केटिंग से पैसा बना सकते हैं, क्योंकि उनको कहीं जाने की जरूरत नहीं। आज वो इंटरनेट के माध्यम से लोगों को कनेक्ट कर सकते हैं। इसके अलावा साथियों छात्र जो है, स्टूडेंट है, वो भी अपनी पढ़ाई के साथ साथ इस बिजनेस को भी कर सकते हैं। लेकिन छात्रों का मतलब ये नहीं है कि वो 10वीं करके 10th में पढ़ रहे हैं, 11th में पढ़ रहे हैं और सीधा आ जाए। कम से कम साथियों 18 साल उनकी उम्र होनी चाहिए, और साथ साथ में यानी विश्वविद्यालय में वो लोग पढ़ रहे हैं और साथ साथ में वो इस बिजनेस को भी कर सकते हैं साथियों। तो उनके लिए भी बहुत अच्छा रोजगार का अवसर साथियों डायरेक्ट सेलिंग प्रदान करता है। तो अपने लिए ये भी बहुत बड़ी बात है साथियों। अगर मैं आगे विकल्प की बात करूं तो स्वास्थ्य के प्रति लोगों की जागरूकता बढ़ रही है। पिछले कुछ दशकों में दुनिया भर में स्वास्थ्य के प्रति लोगों के जागरूकता में अभूतपूर्व वृद्धि हुई है। भारत में
भी यह रुझान स्पष्ट रूप से देखा जा सकता है। यह जागरूकता कई कारकों से प्रभावित और इसके दूरगामी परिणाम है साथियों। आपने देखा होगा जब से कोविड-19 आया है, जब से महामारी आई है कोविड की, उसके बाद में लोग ना हेल्थ के प्रति कॉन्शियस हो गए हैं। लोग सुबह वॉकिंग कर रहे हैं, लोग आज एलोपैथिक की तरफ जाना नहीं चाहते हैं। आज एलो आयुर्वेद को एक बहुत अच्छे विकल्प के रूप में खोज रहे हैं, होम्योपैथी को एक अच्छे विकल्प के रूप में खोज रहे हैं। और इसके अलावा जो लोग चाहते हैं कि हम ऐसा काम करें ना, जब हमारा आयुर्वेद है, हमारी परंपरा पद्धति है, जिसमें बताया गया कि आप बीमारी ना हो पहले ही क्योर कर ले, अपने आप को ठीक कर ले, तो लोग सुबह सुबह वॉकिंग कर रहे हैं। सप्लीमेंट बहुत सारे लोग यूज कर रहे हैं उसके सप्लीमेंट से, ताकि स्वस्थ रहें। आज डायरेक्ट सेलिंग में इसको ओपनली कहना चाहूंगा कि आज डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों की वजह से बहुत सारे लोग बच रहे हैं बीमारियों से, जिनको बड़ी बड़ी डिजीज लाइलाज यानी क्रोनिक बीमारियां हैं जिन लोगों को, वो लोग डायरेक्ट सेलिंग कंपनी को प्रोडक्ट को इस्तेमाल कर रहे हैं कि अपने स्वास्थ्य को बच रहे हैं। और एक चमत्कार है, एलोपैथिक या बहुत सारे अन्य अन्य डॉक्टर जब उस बीमारी को ठीक होते हुए देखते हैं तो चमत्कार समझते हैं, बोलते हैं कि यार ये बीमारी तो ठीक ही नहीं हो सकती, ये बंदा ऐसे कैसे ठीक हो गया। तो ऐसे चमत्कार साथियों डायरेक्ट सेलिंग कंपनियों के प्रोडक्ट मार्केट में कर रहे हैं आज। तो लोगों को जो है कॉन्शियसनेस है हेल्थ के प्रति, वो लगातार बढ़ रही है। और डेटा क्या कहता है साथियों कि भारतीय स्वास्थ्य सेवा क्षेत्र में हाल ही में वर्षों में लगभग 22% वार्षिक दर से वृद्धि हुई है। यानी कि 22% उछाल देखने को मिला है, 22% लोग जो है जागरूकता बढ़ी है साथियों। यह 2030 तक 3.8 लाख करोड़, यानी कि लगभग $37 बिलियन तक पहुंचने की उम्मीद है। साथियों इमेजिन करिए कि लगभग 37 यानी $37 बिलियन तक इसके पहुंचने की उम्मीद है 2023 तक। इस बढ़ोतरी में मुख्य योगदान बीमारियों के बढ़ते बोझ और बीमारी महामारी के दौरान स्वास्थ्य के पर बड़े ध्यान का कारण है साथियों। कि लगातार बीमारियां बढ़ रही, महामारी बढ़ रही, जिसकी वजह से क्या हो रहा है साथियों, लोग बीमारी को कंट्रोल करने के लिए जो डायरेक्ट सेलिंग के प्रोडक्ट हैं उनको अपना रहे हैं साथियों। तो 2030 तक साथियों लाखों करोड़ों का व्यापार है ये डायरेक्ट सेलिंग, जिसमें लोग प्रोडक्ट को अपने सेल कर सकते हैं और स्वस्थ रह सकते हैं। आज शायद ही कोई घर ऐसा बाकी होगा जिस घर के अंदर बीमारी नहीं पह हाँ, वो बात एक अलग है कि पहले कहा जाता था कि शायद ही कोई घर ऐसा होगा, लेकिन आज मैं ये बोलता हूं कि आज घर तो छोड़ दीजिए, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति होगा जो दवाइयां नहीं खा रहा होगा, जो बीमार नहीं हो रहा होगा, जिसको कोई ना कोई बीमारी नहीं होगी। क्यों? हमारा खान पान बदल रहा है, हमारा रहन सहन बदल रहा है, हमारी जीवन पद्धति बदल रही है, हमारे लाइफ स्टैंडर्ड लगातार बढ़ रहे हैं, फास्ट फूड लगातार लोग खा रहे हैं, अन्य अन्य प्रकार के लोग मतलब अपने अपने प्रोडक्ट के इस्तेमाल, ऐसे ऐसे प्रोडक्टों का इस्तेमाल कर रहे हैं जिनकी वजह से क्या हो रहा है साथियों, बीमारियां बढ़ रही है। तो साथियों इस स्वास्थ्य के प्रति जो हेल्थ कॉन्शियस लोग जागरूकता बढ़ रही है, तो ये भी एक कारण है डायरेक्ट सेलिंग को आने वाले समय के अंदर धूम मचाने वाला है। इसके अलावा साथियों सबसे एक और कारण है खपत लगातार बढ़ना। कि वर्तमान में खाद्य कपड़े और घरेलू सामान की खपत बढ़ रही है, जैसे जनसंख्या बढ़ेगी तो इतनी ज्यादा खपत बढ़ रही है। लोगों को लगभग 24.57 लाख करोड़ सालाना जो है आज अनुमान है फिलहाल, जो कि देश में कुल उपभोक्ता का खर्च का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है, जिसमें भोजन औसतन ग्रामीण और शहरी परिवार क्रमश अपने अपने खर्च पर लगभग 46 और 39% खर्च करते हैं साथियों। घरेलू खपत की अगर मैं बात करूं 2024 तक तेजी से वृद्धि हुई है। आने वाले वर्षों में इस प्रवृत्ति में जारी रहने की उम्मीद, और खासकर बढ़ती आय और शहरीकरण के कारण साथियों लगातार आज गांव शहरों में बदलते जा रहे हैं, जिसकी वजह से लगातार खपत बढ़ रही है, प्रोडक्ट की डिमांड बढ़ रही है। इतनी ज्यादा प्रोडक्टों की डिमांड बढ़ रही है, कपड़ों की, खाने के सामान की, बड़ी बड़ी कंपनियां साथियों पूरा नहीं कर पा रही है। आज आप दूध की मात दूध आप लेते हैं, जो पैकेज का दूध लेते हैं, पैकेट का, आप जाइए दुकानों पे, शाम तक आपको दूध खत्म मिलेगा। लोग बोलेंगे नहीं दूध खत्म हो गया। दूध कितना पैदा करे? इतने जानवर है ही नहीं कि वो दूध दे सके, इतना इतना दूध वो पैदा कर सके साथियों। लेकिन बावजूद इसके लगातार खपत बढ़ रही, खाने की चीजें डिमांड है, बिस्कुट हो, नमकीन हो, हर चीज हो साथियों, तेल हो, साबुन हो, कोई भी ग्रोसरी आइटम हो, लाइफस्टाइल से जुड़े आइटम हो, मतलब हमारे देश में कुछ भी आ जाए, हर चीज को खत्म कर देते हैं हिंदुस्तानी। क्यों? क्योंकि जनसंख्या आज 142-43 करोड़ हो चुकी है। तो 2050 तक क्या होगा सोच के देखिए आप। 2050 तक इतनी तेजी से बढ़ने वाला है साथियों, जहां 24.57 लाख करोड़ की सालाना आज की उम्मीद है, वहां 2050 तक ये आंकड़ा लगभग 3 गुना बढ़ने वाला है। यानी कि 70 से 75 लाख करोड़ तक पहुंचने वाला है ये सारा का सारा प्रोडक्ट का मार्केट। तो आप सोचिए वो सारे जब लाखों करोड़ों तक पहुंचने वाली, तो हम क्या कर रहे हैं?
हम कहीं ना कहीं बैठ के सोच रहे हैं कि हे भगवान मैं क्या करूं, मैं गरीबी के लिए क्या करूं, मेरा पता नहीं क्या होगा, मेरी जिंदगी का क्या होगा। या हम अपने किसी न किसी डायरेक्ट सेलिंग कंपनी के साथ जुड़ के और लोगों को स्वस्थ कर सकते हैं, लोगों को प्रोडक्ट की रिक्वायरमेंट पूरा कर सकते हैं, और साथ साथ में हम एक अच्छा पैसा भी कमा सकते हैं। तो लगातार खपत इतनी बढ़ रही कि पूरी नहीं करे। आप दिल्ली एनसीआर में जाके आप आके देखो, दिल्ली एनसीआर के अंदर बड़े बड़े शहरों के अंदर आप जाके देखो, कोलकाता हो गया आपका, और दिल्ली हो गया, गुड़गांव हो गया, आप चंडीगढ़ के अंदर जाके देखो, बड़े बड़े जो महानगर है उसमें आप जाके देखो, तो आपको पता चलेगा कि लगातार प्रोडक्ट की मार्केट इतनी ज्यादा खपत है कि लोग पूरी नहीं कर पा रहे, कंपनियां पूरी नहीं कर पा रही। तो ये भी एक बड़ा कारण डायरेक्ट सेलिंग को चलने का। नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति बढ़ता लोगों का विश्वास। साथियों, आज नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों का विश्वास बढ़ रहा है। क्यों बढ़ रहा है नेटवर्क मार्केटिंग के प्रति लोगों का विश्वास? सबसे पहला कारण जिसके अंदर है, भारत सरकार द्वारा डायरेक्ट सेलिंग के लिए कानून बना दिए गए हैं साथियों। आज डायरेक्ट सेलिंग गाइडलाइन 2021 भी आई थी, और इसके ऊपर आज पूरी तरीके से भारत सरकार ने गाइडलाइन बना दी है। पहले फ्रॉड हो रहा था, गलत चीजें हो रहा था, लेकिन आज गलत चीजें हो रही है आज भी, लेकिन उतनी नहीं हो रही है जितनी पहले हो रही थी। तो लोगों का विश्वास बढ़ रहा है कि भाई डायरेक्ट सेलिंग के ऊपर कानून आ गए हैं। बहुत सारे जो पढ़े लिखे लोग वो इस चीज को समझ रहे हैं। और क्या कारण, डायरेक्ट सेलिंग में ग्रेजुएशन कोर्स आ गए हैं, बीबी आ रहे हैं, एमबी आ रहे हैं, पीएचडी लोग कर रहे हैं डायरेक्ट सेलिंग से। जिसमें सूलनी यूनिवर्सिटी है जो हिमाचल प्रदेश के अंदर, वो बहुत अच्छा योगदान दे रही है। तो डायरेक्ट सेलिंग के बहुत सारे कोर्स आ गए हैं आज, बीबीए एमबीए पीएचडी कर रहे हैं। तो जो लोग अपने बच्चों को बीबीए एमबीए पहले नॉर्मल बिजनेस से करवाना चाहते हैं, डायरेक्ट सेलिंग से करवा सकते हैं, ओनर्स डायरेक्ट सेलिंग ओनर से करवा सकते हैं, बीबीए करवा सकते हैं, एमबीए करवा सकते हैं। इसके अलावा साथियों, डायरेक्ट सेलिंग उद्योग का साथी वार्षिक व्यापार जो है लगभग 200 बिलियन डॉलर। अगर वैश्विक व्यापार की बात करें तो 200 बिलियन डॉलर यानी 16 लाख करोड़ का है आज डायरेक्ट सेलिंग का व्यापार। आज के समय में बात कर रहा हूं प्रेजेंटली साथियों, पूरे विश्व स्तर पे, जिसमें भारत सारे डायरेक्ट सेलिंग का जो व्यापार है साथियों, आकार है, वो लगभग 2023 तक जो था, 2023-24 में वो 20,000 करोड़ है, से अधिक हो चुका है। और आने वाले समय के अंदर 12 से 15% जो है बढ़ने वाला है, लगातार 12 से 15% तेजी से हर साल बढ़ रहा है, सालाना दर से लगातार बढ़ रहा है। तो आप सोचिए 2050 तक कितना होने वाला है, लगभग 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ तो पहुंचने वाला है। यानी कि 2050 आज 20,000 करोड़ है। तो इमेजिन करिए, 2.5 लाख से 3 लाख करोड़ तक जब डायरेक्ट सेलिंग का जो टर्नओवर है कंपनियों का भारत का पहुंचने वाला है, तो क्या होगा। यदि आप आज जुड़ जाते हैं इसके साथ, तो आने वाले समय के अंदर करोड़पति अरबों खरबों है आप आने वाले समय के अंदर। लेकिन ये हर आदमी को समझ में नहीं आएगी, क्योंकि एक जमाना था प्लास्टिक का, जब प्लास्टिक के बारे में बोला जाता कि प्लास्टिक का कारोबार बहुत तेजी से बढ़ने वाला, प्लास्टिक की चीजें बनने वाली सारी, लोगों ने मजाक उड़ाया। लेकिन आज प्लास्टिक का कारोबार आप देखो, करोड़ों रुपए कमाए जिन लोग जुड़े। एक इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी आई, लोगों ने बोला कि आईटी से जुड़ जाओ, लेकिन लोग, बहुत सारे लोग आईटी से नहीं जुड़े। ऑटोमोबाइल्स आया, बहुत सारे लोगों ने बोला ऑटोमोबाइल से जुड़ जाओ, लोगों ने विश्वास नहीं किया। एक समय था जब ऑयल इंडस्ट्री आई, लोगों ने विश्वास नहीं किया। तो शुरुआत में जब कोई भी चीज आती है तो लोग मजाक उड़ाते हैं उसका, उस चीज को समझते नहीं। लेकिन आने वाले सेकंड समय के अंदर जब वो उसके अंदर लोग तरक्की लेते हैं, तो फिर धीरे धीरे सब लोग जुड़ते चले जाते हैं उसके साथ में। आज भारत डायरेक्ट सेलिंग की अगर इंडस्ट्री की बात करें तो 2024 में तेजी से बढ़ रहा है ये। लगभग 100 करोड़ लोग इस उद्योग से जुड़ने के योग्य हैं। लगभग 100 करोड़ लोग योग्यता रखते हैं डायरेक्ट सेलिंग से जुड़ने की। लेकिन जुड़ कितने रहे हैं वर्तमान के अंदर, लगभग 4%। सिर्फ 4% लोग आज जुड़े हुए भारत के अंदर, ओनली 4% लोग। तो आने वाले समय के अंदर आप सोचिए 96% संभावना है, जो 96% की बात कर रहा हूं मैं, 96% जो लोग हैं 2024 तक जुड़ने की संभावना है, 2024-25 तक। तो करोड़ों लोग जुड़ सकते हैं आने वाले समय के अंदर। और 2025 में 26 में, ये जो 30 और 40 के बीच का टाइम पीरियड है, नहीं गोल्डन टाइम है। अगले 5 साल डायरेक्ट सेलिंग के लिए गोल्डन टाइम पीरियड है। मतलब डायरेक्ट सेलिंग से लोगों का विश्वास लगातार बढ़ रहा है। क्योंकि पहले क्या था, डायरेक्ट सेलिंग के प्रति लोग जागरूक नहीं थे। पहले डायरेक्ट सेलिंग को लोग ये समझते थे कि पता नहीं क्या है, लोग फंसने फंसने का काम है। लेकिन आज लोगों के अड़ोस में, पड़ोस में, रिश्तेदारी में लोग कामयाब हो रहे हैं, लोग तरक्की ले रहे हैं, लोग बड़ी बड़ी कारें ले रहे हैं, लोगों ने अपने अच्छे मुकाम बना लिए, लोगों ने अच्छे घर बना लिए। और डायरेक्ट सेलिंग के लोग आज एक अच्छी एजुकेशन देके भी विश्वास लोगों का जीत रहे हैं। उनके रहने का तरीका, जीने का तरीका, उनकी जीवन शैली, उनकी लाइफ स्टाइल, उनका लाइफ स्टैंडर्ड, हर चीज को देखते हुए लोग साथियों डायरेक्ट सेलिंग के साथ जुड़ना चाह रहे हैं साथियों आज। तो ये भी एक बहुत बड़ा कारण है। इसके अलावा साथियों भविष्य में जो है एआई आर्टिफिशियल जो है वो प्रभावित करता है साथियों बेरोजगारी का।
तो सबसे बड़ा कारण ये भी है कि आने वाले टाइम के अंदर है साथियों, जब से कंप्यूटर आया है, जब से ऑटोमोबाइल्स आई है, जब से आजकल टेक्नोलॉजी बढ़ती जा रही है, तो टेक्नोलॉजी से क्या है, बेरोजगारी लगातार बढ़ रही है साथियों। तो इसमें एक रिपोर्ट के अनुसार एआई और ऑटोमेशन के कारण विश्व स्तर पर लगभग 30 करोड़ नौकरियों को खतरा है। यानी लगभग विश्व स्तर पर वर्ल्ड लेवल पे 30 करोड़ नौकरियां जाने वाली साथियों। जिसके अंदर भारत के अगर अनुमान की बात करें तो भारत में एआई ऑटोमेशन के कारण लगभग 10 से 20 वर्षों में 7.7 से 9 करोड़ नौकरियां प्रभावित हो सकती हैं। जिसमें 7 से 9 करोड़ नौकरियां जा सकती है। अभी 7 से 9 करोड़ जो लोग हैं वो बेरोजगार हो जाएंगे, वो कहाँ जाएंगे साथियों, बताओ ना। बड़ी बड़ी कंपनियों ने अभी ट्विटर को आप बदल के देखिए, एक्स किया गया, उसके अंदर बहुत सारे लोगों को निकाल दिया गया। और भी बड़ी बड़ी कंपनियों में निकाल दिया गया है, जिसका मुख्य रूप से नियमित क्षेत्रों पर नौकरियों पर प्रभाव करने वाला है। यदि आप मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम कर रहे हैं, जहां पे मैन्युफैक्चरिंग के अंदर बहुत सारे लोग काम कर रहे हैं, तो वहां पे ऑटोमेशन आने वाला है, रोबोटिक आने वाला है। तो आप जो लोग खुश हो रहे हैं कि मैन्युफैक्चरिंग यूनिट में काम करके, कि हमारे तो क्या है ना, मैं तो लाइन पे खड़ा रहता हूँ, मैं तो को तो ये चीज करना है, मेरा तो नहीं बदलेगा। सब कुछ रोबोट से होने वाला है साथियों। रिपीटेशन जितने भी वर्क है, जहां एक एक रिपीट कर एक काम को बार बार रिपीट किया जाता है, वो लगातार काम को रोबोट के माध्यम से, ऑटोमेशन के माध्यम से चेंज किया जाएगा आने वाले टाइम के अंदर। बीपीओ जो है, कस्टमर कॉल है, पहले आपने देखा होगा कि कस्टमर कॉल के अंदर लड़कियां, बहुत सारे लड़कों को लिया जाता था। लेकिन आज एआई के जरिए आपके पास भी कॉल आता होगा कि मैं फलाने बैंक से, एक्सिस बैंक से विद्या बात कर रही हूँ, क्या आपके पास 2 मिनट वक्त है बात करने के लिए। और आप उनसे सिर्फ बोलो हाँ जी, तो बोलती थैंक यू, धन्यवाद, हम आपको बताना चाहेंगे, हम आपके लिए लेके आ रहे हैं एक बहुत बेहतरीन सेवा, क्या आप इस सेवा के बारे में और जानना चाहते हैं। आप बोलो हाँ जी, तो आगे बताएगी। आप बोलो यस, तो समझेगी। मतलब इतना आगे जा चुका आर्टिफिशियल। जो लोग कॉल सेंटर के अंदर लड़के लड़कियां थे, उनकी सबकी जॉब चली गई आने वाले टाइम, धीरे धीरे, अभी नहीं गई है तो जैसे जैसे एआई जो है और अपडेट अपडेट होगा, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और अपडेट होगा, तो उनकी सबकी जॉब चली जाएगी। बहुत सारे ड्राइवर जो है, डिलीवरी बॉय है, उसके अंदर बहुत सारी चीजें ऐसी आने वाली है जो ऑटोमेटिक होने वाली है। डाटा एंट्री का, अकाउंटिंग की जॉब है साथियों, वकील की जॉब है, आज बहुत सारे कंप्यूटर एजुकेशन की जॉब है, बहुत सारी जॉब है साथियों जो कि जाने वाली है। तो साथियों, ये 7 बड़े कारण हैं जिसकी वजह से हमें डायरेक्ट सेलिंग को एक अच्छे विकल्प के रूप में देखना चाहिए और डायरेक्ट सेलिंग में काम करना चाहिए। और आने वाले गोल्डन टाइम पीरियड में साथियों, हमारा जो टाइम पीरियड चल रहा है साथियों, गोल्डन टाइम पीरियड चलता है। यदि अब समझ में नहीं आया ना, अगले 5-7 साल अगर आपने नहीं समझे ना, तो आप एक अपने जिंदगी से बहुत सारा सुनहरा अवसर निकाल देंगे। जी हाँ साथियों, बहुत सारा सुनहरा अवसर गवा देंगे। इससे अच्छा अवसर कभी नहीं मिलेगा। खर्चे लगातार बढ़ रहे हैं। जो आज आपके बच्चे 5 साल के हैं, वो अगले 5-7 साल में 10-15 साल के होने वाले हैं। उनकी कॉलेज लाइफ बढ़ने वाली है, उनकी डिमांड बढ़ने वाली है, उनके खर्चे बढ़ने वाले हैं। आज वो जमाना नहीं है जहां पहले खर्चों से काम चल जाता था, जहां मम्मी ने बैग सील दिया और बैग सील के और बोला बेटा ये इसमें कॉपी किताब डाल लो और चले जाओ। आजकल तो बच्चे अपने मनपसंद से बैग ले रहे हैं। पहले वो जमाना नहीं था कि पैदल लोगों को भेजते थे, आज गाड़ियों के अंदर बच्चों को भेजा जा रहा है। आने वाले खाने के अलग है, लंच ब्रेकफास्ट अलग दिया जा रहा है। पहले तो क्या भूखे भी चले जाते थे, है ना, 2 रोटी पैक करके भी चले जाते थे, उनसे काम चल जाता था। आजकल नई नई चीजें बढ़ रही, मतलब खर्चे लगातार बढ़ते जा रहे हैं साथियों। तो मैं आपको यही बताना चाहूंगा, बीमारियां बढ़ रही, खर्चे बढ़ रहे हैं, खपत लगातार बढ़ती जा रही है, तो डायरेक्ट सेलिंग बहुत बड़ा धूम मचाने वाला है अगले 5 से 7 साल में। तो जो लोग सीरियस नहीं डायरेक्ट सेलिंग को लेके, जिनको लगता है कि पता नहीं अरे कुछ नहीं होगा, वो बता देता हूँ सीरियस हो जाइए, वरना बहुत बड़ा गोल्डन टाइम पीरियड आप लोग अपने जीवन से गवा देंगे। तो बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। आज आपने पेशेंसफुली आज की मीटिंग को सुना, समझा। मुझे उम्मीद है, विश्वास है कि आप डायरेक्ट सेलिंग में जुड़ के बहुत अच्छा काम करेंगे और धूम मचाने वाले। और जो डायरेक्ट सेलिंग के लोग जो आपके पास आ रहे हैं, उनको भी आप देखने की कोशिश करेंगे, उनको समझने की कोशिश करेंगे, उनको सुनने की कोशिश करेंगे, अपने दिमाग के ढक्कन को खोल के उनको सुनेंगे, समझेंगे। थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों, आप सभी का दिन शुभ रहे। थैंक यू वेरी मच अगेन।